बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 तारीख और रोज़ जुमा है और इज्जत के केस के निकाह का जो फैसला है वो कल आ चुका और उसके बारे में जो है जिस तरह की अवाम में जो है शिद्दत पाई गई गमो गुस्से की और इसी तरह से पार्टी के अंदर भी जो है गमो गुस्से की जो शिद्दत पाई गई वो ऐसा होना ही था। लेकिन साथ में ये भी एक सबसे पहले सबको ये मालूम था, खास तौर पर जो है सहाफ़ी हज़रात, तजज़िया निगार और जो है पार्टी रहनुमा जो तहरीक इंसाफ के हैं और बाकी लोगों को भी इतना पता था कि ये जो है अगर इसमें जो है इमरान खान को जो है इस वक्त रिहाई मिल जाती है तो उसके बाद जो है इमरान खान पर जो है कोई भी केस ऐसा नहीं है जिस पर जो है उन्हें कैद किया जा सके, जिस पर उन्हें जो है जेल में जो है मज़ीद लंबे अरसे के लिए रखा जा सके। तो उन्होंने इमरान खान को हर हाल में जो है वो जेल में रखना था और जेल में रखने के लिए ज़रूरी था कि उन पर कोई ना कोई मुकदमा हो और वो किस तरह से जो है ये मुकदमा जो है वो ख़त्म होने देते हैं। और अगर फ़र्ज़ करेंगे जो है फैसला जो है उनकी सज़ा जो है इद्दत के केस में जो उनको हुई थी 7 साल बुशरा बीबी को और 7 साल जो है इमरान खान को, साथ में जुर्माना भी हुआ था 1.5 करोड़ के करीब जो है जुर्माना भी हुआ था। तो जो है ये सज़ा जो है अगर मुअत्तल हो जाती तो फिर जो है इमरान खान पर यकीनी तौर पर कोई ना कोई जो है दूसरा केस, कहते हैं ना कि जिस तरह से प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, तो डेफिनेटली जो है उनके जो है मुखालिफिन ने उनके लिए जो है प्लान बी और सी भी जो है वो बना के रखा होगा कि इमरान खान अगर बाहर आएंगे तो फिर इस तरह हालात वो पहले जैसे नहीं रहेंगे और अवाम को कंट्रोल करना जो है जिस तरह से अब दबा के रखा है, डरा के रखा है, धमका के रखा है, उस तरह से अवाम को ना डराया जा सकता था ना धमकाया जा सकेगा और फिर इस तरह से जो है मौजूदा हुकूमत के लिए जो है कायम रहना मुश्किल हो जाना था और इसके लिए जो है इमरान खान पर जो है कोई ना कोई जो है मुकदमा तो उन्होंने रखना था। लेकिन फैसला जो आया है वो कुछ उसमें जो है एक बेशक फैसला नापसंद था, गलत था, लेकिन उसमें एक बात जो है वो अच्छी बात ये थी कि ये उसमें जो है जज साहब ने जब ये फैसला देते हुए बात की कि टेक्निकल बुनियादों पर जो है ये फैसला दिया जा रहा है, जिसमें जो कि हमें हदायत दी गई थी कि 12 जुलाई से जो है तक जो है इमरान खान को जो है वो हर हाल में जो है वो उनके केस को निपटाया जाए। तो ये अभी इनका अभी जो है केस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये केस चलेगा। अभी तो सिर्फ उसका जो है एक मुख्तसर फैसला आया है सजाए मुअत्तली का और उसके बाद ये चलेगा और खुदा न खास्ता फिर आगे नहीं होता तो फिर इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो है आगे जो है मजीद चैलेंज जो है वो किया जा सकता है। और ये बात यहाँ तक कानूनी जो है वो हो गई। लेकिन हम जब शरई मामले की तरफ आते हैं तो हमारे उलमा दीन जो है वो कहाँ हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं 1 साल से कि इद्दत के निकाह 8 फरवरी से पहले की बात है। ये इद्दत के निकाह के केस जो है हमारे यहाँ पे अदालतों में जो है हमारी इज्जतें जो है ख्वार हो रही हैं और वहाँ पे ये फैसले हो रहे हैं जो कि एक घर की चारदीवारी में जो है इससे बहुत पहले जो है ये बात मैं कर चुकी हूँ कि इससे जो है ये इस तरह के फैसले घरों की चारदीवारी में जो है किए जाते हैं। और वही खावर मारने का जो पहले जो है कुछ माह पहले जो है अपनी जो है साबका बीवी के जो है पाकबाज दामनी के जो किस्से सुनाते नहीं थकते थे और यकदम से जो है उसके मुखालफ हो गए और वो जेल में बंद थे और जेल में रहाई के बदले जो है उनको शायद इस तरह के बयानात जो है वो देने थे। और अगर इस वक्त जो है खाबर मानिका जो है वो भी 60 साल के करीब होने वाले होंगी और बुशरा बीबी भी यकीनी तौर पर जो है उनके एज के करीब करीब होंगी। तो इद्दत में निकाह क्या इद्दत होती है, इद्दत पर अगर आए शरई हिसाब से तो हमारे में मौलवी हजरात जो हैं मुझे हैरान की होती है कि उनके चुप होने पर कि वो क्यों नहीं सही तौर पर बताते हैं कि इद्दत जो है वो हर औरत के लिए जो है वो एक तरह की जो है उसमें इद्दत नहीं पूरी करनी होती। हर औरत को जो है अपनी उम्र के हिसाब से और अपने के हिसाब से जो है वो इद्दत पूरी करनी पड़ती है। एक जवान औरत की इद्दत और होती है, एक जो है दरमियानी उम्र की औरत जो दरमियानी से आगे चले जाए 50+ जो औरत है उसकी इद्दत जो है वो और होती है। और फिर जो है इसके अलावा जो है ज़्यादा बुजुर्ग हो जाए तो उसकी इद्दत जो है वो और होती है। इस्लाम में जो है वो 3 तरह से ये इक़साम है इद्दत की। तो इन चीज़ों को जो है वो क्यों इनके बारे में सवालात अब अदालत को नहीं बताए जाते। तो सबसे बेहतर तौर पर जो है वो औरत जानती है कि उसकी इद्दत कितनी
होनी है और उसने कितनी इद्दत पूरी करनी है। और मेरे ये बुशरा बीबी से पूछा जाए कि उनकी इद्दत जो है कि ये, और वो ये सवालात अगर उनकी मर्द पूछे तो कितना बुरा लगेगा अगर इनकी खवातीन से, किसी भी खवातीन से, आपसे या मुझसे या किसी और भी खातून से इस तरह का सवालात किए जाए तो मेरे ख्याल है कि उसको सब बहुत बुरा लगेगा इस किस्म के सवालात पूछने किसी मर्द के। ये एक शरई मामला है और इसको शरई तरीके से ही हल किया जाना चाहिए था। अदालतों में लाकर जो है आप मुसलमान सिर्फ एक औरत की इज्जत को जो है वो खराब नहीं कर रहे, पमाल नहीं कर रहे, बल्कि आप जो है तमाम मुसलमानों की खवातीन की इज्जत को जो है वो आपने इज्जत का जो ये एक घटिया तरीन केस बनाकर जो है वो आप पमाल कर रहे हैं। और इस तरह के केस को जो है अदालत में को सुनना भी नहीं चाहिए जिस तरह का ये केस है। और ये केस तो जो है अगर फाइल जैसे दरख्वास्त आई थी उसी वक्त जो है इस दरख्वास्त को जो है वो मुस्तरद कर देना चाहिए था कि ये केस जो है अदालत में नहीं लग सकता है। पाबंदी होनी चाहिए इस तरह के जो है ये सिर्फ और सिर्फ शरई अदालतों में होने चाहिए। और खवातीन के मतलब जो इस तरह के केसेस हो खास तौर पर जो है वो खवातीन जजेस ही इनको सुने और वो भी जो है उनकी जो है इस तरह से जो मीडिया पर किसी किस्म की भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो आप इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ जो है किसी खान साहब का मॉरल जो है गिराने की कोशिश की जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है खान साहब को जितना ज़्यादा जो है उनको तकलीफें दिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला जो है तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान को जो है उतनी ही इस्तकामत अता करते हैं। जब इमरान खान साहब को जो है इद्दत में निकाह केस के मुताल्लिक जो है बताया गया तो उस वक्त जो है वो ऊपर उन्होंने अल्लाह की तरफ देखा और यही कहा कि बेहतरीन इंसाफ करने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की, और बेशक जो इंसाफ अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है वो इंसान को जो है वो अल्लाह ताला ही ताकत देता है। और अगर एक इंसान किसी के साथ बेइंसाफ़ी करता है और उस अल्लाह ताला ने उसको इस मर्तबे पर फायज किया है कि वो इंसाफ करे, और अगर वो इंसाफ नहीं कर पाता है तो आगे और इस दुनिया में जो है उसने किस तरह जवाबदेह होना है। ये दुनिया में इंसान ने जो है कोई जो है खिज़र हयात नहीं लेके आया कि वो यहीं पे रहेगा और यहीं पे गुजारेगा। सभी ने इस दुनिया से चले जाना है और आखिरकार अपने अपने जो हैं आपने अमाल किए हैं वो जो आपने फसल बोई है और वो आपने जाकर काटनी है और इसी का ही फल खाना है। अब वो फसल आपने किस तरह की जो है आप बो रहे हैं वो उसी तरह की आप उसका फल भी खाएंगे। तो ये बात थी इज्जत में निकाह की। एक ना एक दिन जो है इमरान खान साहब को जो है वो रिहाई जो है मिल जाएगी। लेकिन अब आते हैं एक जो है ये भी 3 दिन पहले का एक मौजू है जिसमें जो है DGISPR की तरफ से एक ब्रीफिंग दी गई। उसमें सहाफ़ियों को जो है वो मदऊ किया गया और 3 घंटे की लंबी, जिस तरह की हमेशा की तरह होती है, ब्रीफिंग दी गई DGISPR की तरफ से। और इस दफ़ा जो है DGISPR की प्रेस यानी कि ब्रीफिंग में जो है प्रेस ब्रीफिंग में किसी भी तरह की कोई सियासी गुफ्तगू जो है वो नहीं आई। इससे मालूम होता है कि कुछ तो हवाएं जो हैं वो बदलना शुरू हो गई हैं। कुछ तो हवाएं जो हैं वो PTI या सियासी जमातों जो इस वक्त जो हैं वो जद में हैं, निशाने पर हैं, उनके हक में जो है बदलना शुरू हो गई हैं। और इसमें जो है DGISPR ने जो 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें किसी किस्म की जो है सियासी बात भी नहीं हुई। और फिर जो है सहाफ़ियों ने जो है चुपते हुए सवालात भी किए, लेकिन जो है DGISPR ने कहा कि मैं किसी किस्म की भी इसमें जो है वो सियासी बात नहीं और ना किसी सियासी जमात पर जो है बात करना चाहता हूँ। उनसे जितने भी सवालात किए गए उनसे का जवाब देने से जो है इज्तनाब जो है वो रखा। फिर उनसे इसी सिलसिले में जो है ये इनकी जो है बात की गई कि जो इस वक्त है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुतालिक जो है कि आपने जो है एक सहाफ़ी ने जो ये सवाल किया कि आपने जो है इसमें आप जहाँ पे जो है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम KPK में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, तो KPK में इस वक्त जो है वो अक्सरियती जमात जो है वो तहरीक इंसाफ है। फिर इसके बाद जो 90% वोटर जो है वो तहरीक इंसाफ का है और 10% जो है बाकी मौलाना फजल रहमान। और दूसरी आपने खुद ही मौलाना फजल रहमान को जो है मुज़ाकरात के लिए जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यानी कि आप उनको कहा कि आपने खुद ही जो है उनको जो है अफ़गानिस्तान भेजा। और फिर अब आप खुद ही जो है मौलाना फजल रहमान का जो अब का रवैया है वो आपके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है और वो भी जो है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऐलान के बाद से ऐसे हुआ है।
और इसमें जो है आपने तहरीक इंसाफ से किसी भी किस्म की मुशावरत करना जो है मुनासिब नहीं समझी। इस बात पर जो है DGISPR का जो जवाब था, उन्होंने कहा कि हम जो है किसी भी कोई भी पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या कोई भी सियासी जमात हो, हम किसी तौर पर भी जो है हर अपने तौर पर वो अगर मुल्क की दफा के लिए, ये मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की जो है जिसमें अमन अमान के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम हरकत जो है इसमें रुकावट नहीं है, ना ही हमें किसी किस्म का कोई एतराज है। कुछ तो है, पहले तो हमेशा था, ये बात होती रही कि PTI एक दहशतगर्द जमात है, PTI का जो बानी है वो दहशतगर्द है, और फिर जो है बार बार जो है मुख्तलिफ किस्म के ये रियासत दुश्मन जमात है, इस तरह की भी बातें की गई। और फिर हम जो है अपने दुश्मनों को जो है वो रियासती दुश्मनों को, जिसमें ये एक जो है दिया क्या था कि हम अपने रियासती दुश्मनों को जो है कुचलना भी जानते हैं, एक तहरीक इंसाफ को जो है वो जवाब भी दिया गया था DGISPR की तरफ से। इस तरह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई इस 1.5 साल के अरसे में जो है DGISPR की तरफ से जो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मालूम हुई, बजाय इसके कि वो हमारे जो है अदारे की तरफ से होती। लेकिन इस दफ़ा जो आज जो 3 दिन पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो बिल्कुल ही जो है मुख्तलिफ थी। इसमें किसी तरह से भी किसी सियासी जमात को जो है वो लफ्ज़ों की गोलाबारी हरगज़ नहीं हुई, बल्कि जो है उन्हें अमन अमान के लिए काम करने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। और इन तमाम बातों से और DGISPR की बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि कुछ तो है, हवाएं बदलने शुरू हुई। आप इस पे थोड़ा सा तज्जिया भी अपने तौर पे करते हैं कि ये जो है इस तरह की जो प्रेस ब्रीफिंग आई, ये कोई छोटी मोटी प्रेस ब्रीफिंग नहीं थी, ये एक बहुत ही अहम, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है हमारे मुल्क के लिए। हो सकता है कि इसमें जो है हमारे जो फ़ौज पाकिस्तान के अफसरान हैं, उन्होंने ये चीज़ महसूस कर ली हो कि नहीं, हमारे मुल्क के हालात जो हैं ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, तो हमें जो है अब इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे कि जिसमें जो है तमाम जमातों के साथ एक जैसा सलूक रखा जाए। और फिर जो है जिस तरह के मुल्की हालात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, तो हमें जो है इनको बेहतर करने के लिए जो है तमाम जमातों को जो है एक साथ लेकर जो है वो चलना होगा। और ख़ास तौर पर जब PTI का वोट बैंक जो है वो ज़्यादा है, और ये सब इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता कि इस वक्त जो है PTI का जो है वोट बैंक जो है वो कितना है। तो ये हो सकता है कि तमाम जो है अफसरान वाला इनके दरमियान ये बातचीत हुई हो, इसीलिए ये प्रेस, क्योंकि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग जो है DGISPR की तरफ से होती है, तो ये पहले से तयशुदा होती है कि ये मामला जो है प्रेस के सामने लाए जाएंगे, तो मीडिया के सामने लाए जाएंगे, और इस तरह की बात होनी चाहिए। और इस की तमाम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है प्रेस ब्रीफिंग की जो है बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि अब हमारे जो वो कुछ अच्छी चलना शुरू हो गई, और खुदा करे कि ये जो इस तरह की हवाएं हैं ये हमारे मुल्क के लिए भी बेहतरी के साबित हो। दूसरा एक बात ये भी साथ में सोची जा सकती है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का भी अंदाज़ा हो गया हो कि चाइना जो है उसने भी कहा कि इमरान खान को जो है वो बाहर निकालें। फिर जो है अमेरिका की तरफ से भी, रूस की तरफ से भी जो है यही कहा गया। अमेरिकी खास तौर पर जो है अमेरिकी करारदाद जो है उसने बड़ा अहम रोल, हालांकि अमेरिकी करारदाद जो है वो कल पेश हो रही थी, लेकिन इसके जो तमाम प्रोसीजर था वो शुरू हो चुका था। इस बात का इल्म जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी डेफिनेटली, अगर हमारे यहाँ सबको मालूम था तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को तो पहले मालूम होता है, तो उनको भी मालूम था। और शायद ये सोचा कि सारी दुनिया एक तरफ है, मतलब अब सब भी जो है इमरान खान की रिहाई की तरफ है, तो हमें भी जो है अपने आप को जो है अपने कदम बढ़ाने चाहिए, और हमें जो है जो तहरीक इंसाफ मुखालफ बयानात हैं उनसे जो है 4 कदम पीछे होकर जो है अब जो है मुल्क की बेहतरी के लिए और अवाम की बेहतरी के लिए जो है हमें जो है वो कोई न कोई स्टेप लेने होंगे, और हमें इस तरह के बयानात नहीं देने हैं जो अवाम के लिए भी जो है नफरत का बायस बने, और पार्टियों के लिए भी। और इसमें ये भी बात साथ में शामिल की जा सकती है कि दूसरी पार्टीज जो इस वक्त हुकूमत पे बैठी हुई हैं, उनको भी ये शायद बताना
ज़रूरी हो कि जो है उन अफवाज पाकिस्तान जो है उनकी वजह से जो है किस कदर जो है बदनामी हुई अफवाज पाकिस्तान की जो है, तो वो उनसे जो है उनके लिए जो है तमाम जमातें बराबर हैं और उनका सियासत से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी साथ साथ में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी रहे और पाकिस्तान के बाहर के दुनिया में जो है अपने मकाम जो है वो भी जो है बेहतर बने और अपना जो खोया हुआ मियार जो हमने खो दिया, क्योंकि हमें ना तो किसी की तरफ से जो है पैसे की जो है किसी किस्म की इमदाद ना मिल पाई। हमारे मुल्क को इस वक्त हमारा मुल्क जो है माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। माशी अदम इस्तेहकाम, बार बार ये बात कर चुकी हूँ कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ही होता है। तो ये सारी बातें भी डेफिनेटली जो हैं इन तमाम इनके जो है DGISPR को ये बताएंगे कि किस तरह से अब जो है हमने अपनी पॉलिसी तैयार करनी है और किस तरह से हमें चलना है। बहरहाल जो भी था, जो पहले बातें की जाती थी इमरान खान एक दहशतगर्द है, इमरान खान की जमात जो एक दहशतगर्द है और फिर जो है हमने इनके जो है इनको कुचल डालेंगे, इस तरह के जो सवालात थे। और फिर 9 मई के हवाले से हर ब्रीफिंग में ये बात की जाती थी, इस दफ़ा जो है इस किस्म की कोई भी बात जो है वो नहीं की गई है। तो ये हमारे लिए खुश आइन है और हम इसका खैर मकदम करते हैं कि हमारे जो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इस प्रेस ब्रीफिंग जो है बहुत सारा जो एक जिसको कह लें कि गुबार बना हुआ था अवाम में भी और फिर सियासी जमातों के दरमियान भी, वो भी जो है वो ख़त्म हुआ, काफ़ी हद तक जो है रिलीज हो गया। और इससे जो है इस प्रेस ब्रीफिंग से जो है ये साबित भी हो रहा है, लग रहा है कि हवा जो है अब बेहतर चलना शुरू हो जाएगी। और ये सिर्फ बात ही नहीं है, ये यकीनी तौर पर तो मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स वक्त आने के साथ साथ आई डोंट नो कि किस तरह के होंगे और इनके अंदर किस तरह की जो है वो बातें, ना तो हमारे पास जो है वो चिड़ियाँ हैं, ना तो हमारे पास जो है वो कोई कबूतर है जो जाके वहाँ से खबरें लिए हैं। ये हमारे अपने ही तजज़िये होते हैं जो हम करते हैं, ख्यालात हैं और इन्हीं ख्यालात की बुनियाद पर जो है आगे हम उन खबरों की तफसील जो है बनाकर जो है और उनके क्या सराहियाँ करते हैं कि ये ऐसे भी हो सकता है। जो हर तरह के चारों तरफ से जो है उस पर पहलुओं पर गौर किया जाता है और उनमें से कोई ना कोई पहलू जो है वो हकीकत में हो जाता है। और फिर हम जो है ये भी बात एक खातून सहाफ़ी का एक ट्वीट आया है और ये खातून सहाफ़ी जो है वही लगा लें कि ये हमेशा जो है नून लीग के करीब भी रहीं और फिर जिस तरह मुशाहिद हुसैन आप उनको लगा लें कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी रहीं। अब ये खातून सहाफ़ी भी नाम नहीं लेना चाह रही, मैं खुद भी नाम नहीं लेना चाह रही इनका। ये इन्होंने जो है वो बातें की हैं कि मुतल्लिका अब की हुकूमत के पहले इनके हक़ में बहुत ज़्यादा बोलती होती थी। पता नहीं अब इनका बयान भी जो है, इनको बयान को भी ज़रा थोड़ा गौर लें। पूरा मतलब ट्वीट तो नहीं आपसे मैं बात कर पाऊँगी, लेकिन कुछ बातें उन्होंने की कि मौजूदा हुकूमत जो है वो जो है बहुत कमज़ोर हुकूमत है और इस हुकूमत जो है ये बैक फीट पर जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है और ये हुकूमत कंफ्यूज है। इसको नहीं पता कि एक दिन कहते हैं कि मुज़ाकरत करने हैं, अगले दिन कहते हैं कि मुज़ाकरत नहीं करने, एक दिन कहते हैं कि आज मुज़ाकरत के लिए जो है हम बात करेंगे, दूसरे दिन फिर मुज़ाकरत से जो है वो खुद ही मुकर जाते हैं। ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ के हवाले से भी जो है इन मोहतरमा ने जो है कि ये बात मुज़ाकरात की बात जो है वो की। और फिर जो है बात करते हैं अब कि पाकिस्तान की एक अहम जो खबर है कि पाकिस्तान में जो है पार्लियामेंट में जो है एक बिल जो है बिल का एक करारदादमंदी पेश की गई और फिर उसको जो है मंजूर भी कर लिया गया। बड़े हद तक ये इनकी काफ़ी बड़ी अक्सरियत से जो है उस करारदाद को मंजूर किया गया और वो करारदाद थी कि अमेरिकी हुकूमत की तरफ से जो है पाकिस्तानी मामलात में जो है मुदाखलत की जा रही है। जैसे कि अमेरिकी कांग्रेस ने जो है वो कहा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इलेक्शन हुए वो धांधली पर मबनी थे और फिर फसादियत का दौर चल रहा है
और एक ही जमात को जो है वो दबाया जा रहा है। अवाम के हकूक़ की जो है खिलाफ वर्जी की जा रही है, इंसानी हकूक़ जो है उनको पामाल किया जा रहा है। और इस पर जो है वो ये इस तरह की करारदाद जो है वो पेश की गई। और फिर जो है अब पाकिस्तान की तरफ से जो है गैरत जागी है इनकी जो है 10 मार्च को गैरत नहीं जागी थी, इनकी जो है 10 अप्रैल को गैरत नहीं जागी थी जब रजीम ये लोग पेश कर रहे थे। तब भी तो बात अब तो सिर्फ एक ये कानूनी बात उन्होंने की और हकीकत पर मबनी बात की। तब भी तो जो है अमेरिका की तरफ से मुदाखलत की गई थी और फिर उसका बाकायदा सबूत था। वो तो वहाँ की जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है मुदाखलत की गई कि अच्छे नताइज नहीं होंगे अगर इमरान खान जो है हुकूमत पर रहे। और फिर उन्होंने जो है ये बात जो है हमारे दफ्तर खारजा के जो है उनको बुलाकर जो है ये बात की, ये एक धमकी दी। फिर वो एक अपने अल्फाज में जो है उन्होंने इसको ट्रांसलेट करके पाकिस्तान जो है ये भेजा, ये साइफर भेजा पाकिस्तान में दफ्तर खारजा ने। और फिर इसको यानी कि ख़ास कोड्स अल्फाज के होते हैं जो वहाँ पे उनको डी कोड करके जो है अपने फिर दोबारा इसका तर्जुमा किया जाता है। तो बाद में ये नून लीग इमरान खान एक बात हमेशा सच्ची ही करते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, इनको किसी बात का इल्म नहीं है। तो ये कभी कहते हैं साइफर गुम हो गया, साइफर मिल गया। साइफर हंसी आती है इन लोगों की बातों पर कि साइफर जो है वो कोई खिलौना तो नहीं था कि गुम हो गया। वो अगर साइफर की जो है आपके पास डी कोड की हुई मवाद मौजूद नहीं है तो दफ्तर खारजा में वहाँ पे जो है अमेरिका में यकीनी तौर पर मौजूद होगा। इस तरह के अजीब किस्म के अल्फाज साइफर बेचारा साइफर इस तरह के अल्फाज और हैरानगी होती है ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि इनको ये जब इल्म ही नहीं है कि साइफर है क्या। और आज ये उस वक़्त जो है इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो है मुदाखलत यानी कि हमारे यहाँ मुल्क में मुदाखलत की जा रही है, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। तो तब ये बात जो है ये एक कोर कमेटी इजलास में भी जिस बात को माना गया, लेकिन फिर ये जी मुदाखलत साजिश नहीं मुदाखलत है, इन्हीं में घूम रही है। अगर दोनों चीज़ें अगर मुदाखलत भी देखें साजिश भी देखें तो दोनों पाकिस्तान के खिलाफ जाती हैं और उस बात को कहते हैं मुदाखलत। तो ये सिर्फ जो है वहाँ की कांग्रेस जो है सियासी तौर पर जो है डेमोक्रेटिक जो है तरीके से जो है उन्होंने इसकी करारदाद को पेश किया उन्होंने। और वहाँ पे वो जो है ये मामला जो पाकिस्तान में हकीकतन इस वक्त पूरी बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि पाकिस्तान में धांधली हुई, इस वक्त इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, लोगों को जो है जबरन उठाया जा रहा है, अटवाया जा रहा है, उनके साथ ज्यादतियाँ की जा रही हैं। ये बच्चा पाकिस्तान का जानता है। तो आप उसके खिलाफ जो है वो कहेंगे ये पाकिस्तान के जो है हकूक़ मामलात में जो है अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। अब शुक्र है चलो किसी मामले पर इमरान खान ने इनको नंगा तो किया, इनको ये तो पता चला कि गैरत और इज्जत क्या होती है। कोई बाहर से आप पर जो है आप बात करें और आपको पता चले कि किसी की जुर्रत जो है वो कैसी होती है। अब आपको पता चल गया, आप जाती मफाद के लिए जो है वो सारे इकट्ठे हो गए। वो अक्सर हम लोग ना गाँव में सुनते होते थे ये बातें कि लोग जो हैं वो किसी के घर के मुतालिक घराने फैमिली के मुतालिक बात करनी होती तो कहना खान लिए वक्ो वक्त लड़न लिए इकट्ठे। वो इस तरह की जो हैं वो मुहावरे जो हैं इस तरह की जो हैं ये बातें की जाती थी कि तो यही बात जो है आज हमारे यहाँ PDM की है कि ये खाने के लिए जो हैं जब इनके खाने पे इनके ज़ाती मफादात पे बात आती है तो तब ये इनको अपनी गैरत भी जाग जाती है इनके और मुल्क की, और इनको तब ये हर बात याद आ जाती है, तब ये इकट्ठे हो जाते हैं। और जब इनके ज़ाती मफादात नहीं होते तो इनको कुछ भी जूं तक नहीं इनके सरों पर रेंगती जो है ये हालात होते हैं इनके। और फिर बात की जाती है कि जो है 95% जो है अमरीकी कांग्रेस के लोग जो हैं वो इस बात पर मुत्फिक हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं इस तरह के में पाकिस्तान में धांधली हुई है और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो है वो पामाली की जा रही है। और फिर जो है इमरान खान के साथ जो है इस वक्त उनको नाजायज़ जो है वो जेल में बंद करके रखा हुआ है। बहरहाल इमरान ने जो है इनके कपड़े नंगे कर दिए, इनके कपड़े उतार दिए, इनको खोल कर जो है बयान कर दिया। अब ये हर बात में खुलकर जो है सामने आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा होगा इन्होंने कपड़े पहने हैं, लेकिन जो है वो ये साफ नज़र आ रहा होता है कि इन्होंने जो है दूसरों को ये नज़र आ रहे हैं कि ये नंगे हैं। ये लाख कहें कि हम 10 सूट भी पहने हैं तो ये नंगे हैं, इनके हालात और वाक़यात सब बता रहे हैं।
और फिर जो है ये भी बात की आज जब करारदाद मंजूर की गई कि अमेरिका को जो है हमारे मुल्क में मुदाखलत करने की बजाय जो है गजा और कश्मीर के हालात पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस के बारे में उन्होंने इस तरह की बातें की। और फिर जो है दफ्तर खारजा का भी बयान, हमारे दफ्तर खारजा का भी बयान आया है कि भाई हमें जो है अमेरिका की मुदाखलत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अमेरिकी जो कांग्रेस है उसकी मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है। भैया आप तब क्यों सो गए थे? तब आपको क्यों नींद आ रही थी? तब आप अपने मुल्क के हालात, जिन हालात में आज आप सब ने मिलकर पाकिस्तान को पंजाया है, इसके जिम्मेदार हम किसको कहें? तकलीफ तो इस वक्त तमाम को हो रही है, अजियत में तो इस वक्त तमाम है। और फिर जो है जवेद लतीफ़ साहब का बयान भी आया है। भाई जवेद लतीफ़ साहब जो धांधली पे सबसे ज़्यादा उस वक्त से जब से इलेक्शन हुए हैं, कहने की धांधली ज़्यादा इलेक्शन हैं, ये इस तरह इनमें जो है 47 फॉर्म तैयार किया गया, 45 फॉर्म वाले जो लोग हैं वो और हैं, और इस तरह की जो हैं वो बातें की जा रही हैं। वो कहते हैं कि अमेरिकी करारदाद काबिल मजम्मत है। उनका बयान आया है कि अमेरिकी करारदाद जो है वो काबिल मजम्मत है। आज देखें भाई, इनको भी सबको जो है, अभी ये कुछ दिन पहले कुछ और बात कर रहे थे, तो आज जो है जब इनके ज़ाती मफादत पर जो है वो बात आई तो जो है ये सारे इकट्ठे हो एक ही बात पे हो गए। आगे आते हैं फैसल वाडा और जो है मुस्तफ़ा कमाल जो है आज जस्टिस फायज़ ईसा काजी साहब की अदालत में हाजिर हुए और माफ़ीनामा जो है उन्होंने मांगा, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी उसके बारे में। और हैरान कुन बात है कि चीफ जस्टिस फायज़ ईसा काजी साहब भी बड़ी शफकत से जो है उन्हें माफ़ भी कर दिया और बड़े प्यार से समझाया। इस तरह कभी तहरीक इंसाफ को भी समझाते, इस तरह किसी और जमात को भी समझाते, इस तरह काजी साहब किसी अवाम के आदमी को भी समझाते तो क्या ही अच्छा होता। आज का तजिया जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है साजिदा सदीक के साथ, और इंशाल्लाह जो है नए तजिए के साथ जो है हाजिर होंगी, नई खबर के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।